तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया। तो हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है कि वो कब अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया है 1947 में। कब अपनाया गया? 19 कब अपनाया गया? 1957 को अपनाया गया। भारत का कैलेंडर जो है कि 1947 को अपनाया गया है। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है कि ब्लू प्लेटन किस ग्रह को कहा जाता है। ब्लू प्लेटन जो है कि वो किस ग्रह को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं ब्लू प्लेटन जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है। तो वो ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है ब्लू प्लेटन। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोल रहा है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संसद का जो होता है उच्च सदन, वो होता है, क्या होता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। और जो है कि निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो वो हो जाएगा नाइल। क्या हो जाएगा? नाइल। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है, भारत की पहले महिला आईपीएस कौन थी। तो हम लोग जानते हैं भारत की पहली महिला आईपीएस वो कौन थी। वो थी आपका ऑप्शन नंबर 1 किरण बेदी। भारत की जो है कि पहली महिला आईपीएस वो कौन थी? किरण बेदी। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है। वो आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। जननी सुरक्षा किससे संबंधित, हम लोग यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, कृषि या खेल। जननी स्वास्थ्य जो है किससे संबंधित है? हम लोग जानते हैं जननी सुरक्षा जो है वो आपका मातृ स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय पेय है वो क्या है। हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है, वो दूध है। वो क्या है? वो दूध है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है, सबसे कठोर, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? वह हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि किसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश जो है कि वो किसने लिखा है? हम लोग जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश बोला जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे पुराना जो पर्वत है वो अरावली है। वो कौन सा है? अरावली। अरावली जो है कि वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है, मुद्रा स्फीति किससे संबंधित है। हम लोग जानते हैं मुद्रा स्फीति जो है वो किससे संबंधित है। वो ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन नीचे में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका जनसंख्या। ऑप्शन बी में है कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन सी में है उत्पादन। ऑप्शन डी में है निर्यात। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कीमतों में वृद्धि जो है कि वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है, किस गैस को
जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? कौन सा गैस है जो जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? हम लोग जानते हैं जीवनदायिनी यानी जीवन जीने के लिए जो गैस उपलब्ध हो, जो जीवन जीने के लिए मायने रखता है, वो कौन सा हो जाएगा? वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ही कुछ नहीं है दुनिया में, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल जो है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं वो आपका कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ध्यानंद, मेजर ध्यानंद ध्यानचंद्र, जो है कि हॉकी का जनक इसी को बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? हॉकी का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। इसको मेजर ध्यानचंद्र को। तो चलिए इसी के साथ जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान में जो है वो उसमें जो है कि उसकी प्रस्तावना में जो है कि कितने शब्द है? हम लोग जानते हैं उसकी प्रस्तावना में कितने शब्द है? 52 शब्द है। ऑप्शन बी जो है कि यह आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम वो क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का जो है कि समाधि का नाम था विजय घाट। क्या था? विजय घाट। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में यहाँ दिया है मेंटल, ऑप्शन और ऑप्शन यहाँ नीचे दिया है। ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन बी में है क्रस्ट, ऑप्शन सी में है कोर, ऑप्शन डी में है लिथोस्फीयर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रस्ट। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह हो जाएगा जिम कॉर्बोनेट। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किस ग्रह के सामने अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सामने अधिक उपग्रह है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा शनि, जो है कि बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है कि इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं भारत की जो है कि सबसे बड़ी झील वो कौन हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी झील बोला जाता है चिल्का झील को। किसको बोला जाता है? चिल्का झील को। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपया किस वर्ष अपनाया गया था? हम लोग जानते हैं भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह यानी रुपया जो है वो किस वर्ष अपनाया गया था? वो आपका हो जाएगा 2010 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2010 में अपनाया गया है। क्या? रुपया, ऐसे जो सिंबल है यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये कब अपनाया गया था? 2010 में अपनाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड बोला जाएगा तो ये हो जाएगा दूध उत्पादन से। इसी में बोला जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति बोला जाएगा तो हरित क्रांति ये क्या हो जाएगा? फसल उत्पादन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फसल उत्पादन से हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोल रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 98 पॉइंट क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या बोल रहा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? भारत का जो है कि सबसे बड़ा मंदिर परिसर वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है कि वो हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। कौन सा हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर जो है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका देखिए क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश वर्तमान में कौन है? देखिए वर्तमान पूछ लिया इसीलिए भारत हो जाएगा। अगर 2011 के अनुसार पूछेगा तो फिर चीन हो जाएगा। लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो
वर्तमान पूछ रहा है तो भारत ही होगा, ऑप्शन बी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कई कंपटीशन में वर्तमान नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको चीन लगाना है। वर्तमान पूछ लेगा तो भारत को लगाना है, ऑप्शन बी वाला जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, वर्तमान में भारत है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं भारत का जो है कि राष्ट्रीय जल जीव वो क्या है? गंगा डॉल्फिन। ये तो सभी को पता होगा, गंगा डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय क्या है? जल जीव है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपका कौन सा ग्रह संध्या तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो कि संध्या तारा कहलाता है? वो आपका ऑप्शन यहाँ दिया है मंगल ग्रह, और कई ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ बी में दिया हुआ है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह जो है कि वो सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष बोला जा रहा है। अध्यक्ष इसका जो हो जाएगा WC बनर्जी हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाएगा संस्थापक, क्या पूछा जाएगा? संस्थापक पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ए ओ ह्यूम। लेकिन यहाँ अध्यक्ष पूछा जा रहा है, इसलिए अध्यक्ष में हो जाएगा आपका WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन जो है सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं संविधान दिवस जो है कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके रेडी हुआ था। तो कितना दिन लगा था? लगभग पूछा जाएगा तो 3 वर्ष। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो लगा था 2 वर्ष। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था हमारा संविधान बनने में। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोल रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडियन किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल नाम के मैन से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम, जो कि कई देशों में इसका नाम अभी भी चलता है मिसाइल मैन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोल रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पठार वो कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है कौन? तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने भाई बंधुओं में शेयर कीजिए जो है कि SSC GD कोई भी एग्जाम का तैयारी करता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।